और अब खबरें तफसील से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर फ्रंटियर की जानिब से श्रीनगर में वॉकथॉन का इनेकाद किया गया है। जवानों के लिए इस वॉकथॉन का इनेकाद किया गया। निशात गार्डन से वॉकथॉन का आगाज हुआ है और ये न्यू हट श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। निशात गार्डन से नौहट तक ये रैली निकाली जाएगी। ये वॉकथॉन आप देख रहे हैं। सरोज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे चलते हैं सरोज के पास। सरोज, ये वॉकथॉन का इनेकाद किया गया अमृत महोत्सव के तहत, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और ये इस वॉकथॉन का इनेकाद का मकसद? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो निशात की बटालियन है, आज इन्होंने निशात से वॉकथॉन स्टार्ट किया आजादी के अमृत महोत्सव पर। और इसमें कई सारी थीम्स है जिन पे फोकस किया गया है। ड्रग अब्यूज को लेकर फोकस है इस वॉकथॉन पे, और यहाँ के एनवायरनमेंट, इको एनवायरनमेंट को लेकर बात हुई है इस वॉकथॉन में। आप देख सकते हैं ये वॉकथॉन अब अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ये सुबह निशात से स्टार्ट हुआ था करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। अभी ये लोग यहाँ पर ये वॉकथॉन जो है ऑलमोस्ट नेहरू पार्क के पास खत्म करने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे कई सारे लोग हैं, कई सारे हमारे सिपाही हैं जिन्होंने इस वक्त इसमें शमूलियत की है, शिरकत की है। और ये वॉकथॉन, जैसे मैंने आपसे कहा, इसका यही मोटिव है आजादी के अमृत महोत्सव पे कि कई सारी थीम्स चुनी गई हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कई सारे सिपाही जो है उनके हाथ में बैनर्स हैं, और थीम यही है कि जो यहाँ पे एक ड्रग का एक वबा है जिसमें यंगस्टर्स यहाँ के इस वक्त इन्वॉल्व है, उनसे उन्हें निजात मिले। कुछ लोग जो हैं वो इको एनवायरनमेंट को लेके भी बात कर रहे हैं, उनके हाथों में काफी सारे प्लाकार्ड्स हैं, और सोसाइटी और सिविल सोसाइटी को भी इसमें एंगेज किया गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा, एम यही है, मुद्दा यही है। आपने देखा होगा कि जितने भी इस वक्त यहाँ पे आप आर्मी की बात कर ले, बीएसएफ की बात कर ले, एसएसबी की बात कर ले, जितने भी आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं या फौज से जुड़े हुए हमारे अलग अलग जो इनके ब्रिगेड्स हैं आप कह सकते हैं, तो उनका बस यही मोटिव है इस वक्त कि वो यहाँ के यंगस्टर्स को कैसे एंगेज कर पाए। और यंगस्टर्स को एंगेज करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सही तरीका चुना है, वो वॉकथॉन्स अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसा हमने आपसे पहले भी अभी जिलानी कहा था कि आज वर्ल्ड साइकिल डे भी है, तो कुछ समय पहले ही कुछ यंगस्टर्स को साइकिल्स भी दिए गए थे और उन साइकिल्स पे वो सवार हुए। उन्होंने वही ड्रग मेनियस का एक मैसेज लिया, सोशल अवेयरनेस को लेके काफी सारे मैसेजेस लिए थे उन्होंने। जी जिलानी जी। सरोज, जिस तरह से मनशियात का मामला है, ड्रग्स का मामला है, लगातार हम देख रहे हैं पकड़ा भी जाता है ड्रग्स, लेकिन ये पहुंचता है, इस पर रोकथाम के लिए जो है एक तो बीएसएफ की तरफ से वॉकथॉन के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है, एक अच्छा पैगाम दिया जा रहा है कि लोगों को नशा के नुकसानात क्या होंगे, तो क्या नुकसानात के बारे में भी प्ले कार्ड्स देखे गए, क्या कुछ जो है यहां पर मैसेज दिया जा रहा है? बिल्कुल जिलानी, देखिए जब हम नार्को टेररिज्म की बात करें तो स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है जो डील करती है बॉर्डर्स पर नार्को टेररिज्म की केसेस को लेके। अभी देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ की जो आर्मी है या यहाँ की जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इस वक्त काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है। आपने देखा होगा सोपुर, बारामूला, हाल ही में आपने देखा होगा हर दूसरे दिन यहाँ पे जो भी नशा तस्कर है, ड्रग पेडलर्स है, इन पे रेड पड़ती है। आपने देखा होगा अभी भी कुछ दिनों पहले यहाँ पर करीबन 22 से 28 किलो का हेरोइन जो है वो जब्त किया गया था। तो कलेक्टिव एफर्ट्स है इससे। मैं आपको बता दूं एनजीओज है या यहाँ की लोकल सोसाइटीज है, उनको छोड़ के स्पेशल रोल इस वक्त आर्मी निभा रही है, बीएसएफ निभा रही है यहाँ पर, और जेके पुलिस का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। जी जिलानी। जी सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज इस जानकारी के लिए। तो वॉकथॉन बीएसएफ की तरफ से खास पैगाम यही दिया जा रहा है, जैसा कि सरोज ने बताया, कि नौजवानों को एंगेज किया जाए मनशियात के खिलाफ और उसके जो नुकसानात है वो भी बताए जाएं, क्योंकि इस वक्त मनशियात के घेरे में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, ड्रग्स का फैलाव की कोशिश है ड्रग्स फैलाने वालों की, लेकिन फोर्सेस की तरफ से नौजवानों को रागिब किया जा रहा है कि ड्रग्स से दूर रहें और अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें और मुल्क के लिए अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करें, न कि मनशियात के लिए। और आगे बढ़ेंगे, राजौरी जिले में गुज़श्ता 4 दिनों से मूसलाधार